आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जो है वो चैप्टर 1 का लेक्चर 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। बेसिकली जो प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था वो था फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, जिसमें हमने बेस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने डिराइव क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में। तो 1960 के अंदर पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें साइंटिस्ट थे और इसमें जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने आपस में मिलकर एक डिसीजन लिया कि हमें एक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बनाना चाहिए यूनिट्स का और स्टैंडर्ड्स का, जो कि पूरी दुनिया के अंदर एप्लीकेबल। ठीक है, तो जैसे कि हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी थी उसको एक स्टैंडर्ड असाइन किया गया, यूनिट दिया गया। जैसे मैथ्स के लिए किलोग्राम यूनिट है, तो पूरी दुनिया के अंदर वो बेसिक बेस्ड यूनिट या वो बेसिकली यूनिट होगा वो यूज होगा, लेंथ के लिए मीटर होगा, सेम वे। अच्छा, वो जो कमेटी थी उन्होंने यूनिट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट टाइप है बेस यूनिट, सेकंड नंबर पे आ जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, थर्ड नंबर पे आ जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स क्या कहलाते हैं? बेस यूनिट्स कहलाते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि बेस क्वांटिटीज कितनी है? 7। तो बेस यूनिट्स भी कितने हो गए? 7। अब यहाँ पे क्वांटिटीज भी मेंशन है, आपकी बुक पे टेबल बना हुआ है ये, साथ में उसके यूनिट्स भी मेंशन है, उनके सिंबल्स भी गिवन है। जैसे मैस है किलोग्राम्स का यूनिट है, लेंथ मीटर है, टाइम सेकंड, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर इसका क्या आ जाएगा? केल्विन, इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला। अब यूनिट्स हैं, साथ में उनके सिंबल्स लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे या आप मैथमेटिकली फिजिक्स को डील कर रहे होगे तो आप इनके यूनिट्स के सिंबल पुट करोगे, वहां पे कंप्लीट यूनिट का नेम लिखोगे। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं लिखने की, ये भी आपके साथ जो है ना मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक नई चीज है आपके लिए, ये तो बेसिकली आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिट्स जो ना तो बेस हो ना ही डिराइव हो, उनके लिए उस कमेटी ने एक अलग क्लास असाइन की, एक अलग क्लास बनाई है, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखिए बच्चों, प्लेन एंगल जो सर्कल के अंदर एंगल्स बन रहे होते हैं उनका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो क्या है? रेडियन। सॉलिड एंगल जो स्फीयर के अंदर बनता है उसका ऐसा यूनिट क्या है? स्टीरेडियन। अब इन दोनों टर्म्स को समझने के लिए आपको ना सबसे पहले सर्कल और स्फीयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सर्कल क्या होता है, स्फीयर क्या होता है? सर्कल एक 2 डायमेंशनल चीज है, जैसे कि एक रिंग है, जैसे कि ये गर्ल्स चूड़ियां पहनती है ना, तो ये क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्कल। सर्कल को हम बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाई? बिकॉज इट इज 2 डायमेंशनल। ये इसकी एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा, इसीलिए हम इसे यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि जो स्फीयर है, जैसे कि हार्ड बॉल होता है, जैसे फुटबॉल है, उसको आप यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी 3 डायमेंशन है, एक्स वाई और जी, यानी उसकी मोटाई को तो नहीं ना मैं यहां पे बयान कर सकता। तो इसीलिए जो स्फीयर होगा इट विल बी अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, अब रेडियन क्या है? ये सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल है, इसीलिए ये कौन सा एंगल है? 2 डायमेंशनल एंगल। और ये प्लेन एंगल का यूनिट है। प्लेन एंगल, प्लेन आपको पता होना चाहिए 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, स्टीरेडियन स्फीयर के अंदर बनने वाला एंगल है, इसलिए कौन सा एंगल है? 3 डायमेंशनल एंगल है। और ये किसका ऐसा यूनिट है? सॉलिड एंगल का। ये सारे एमसीक्यू आ सकते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेन एंगल के जो यूनिट है रेडियन उसे डिस्कस करते हैं। ये सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एक एंगल है। इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेकिन बना कौन रहा है? ये आर्क बना रही है, ये वाली, ये जो आपको आर्क नजर आ रही है, आर्क क्या होती है? सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है। इस आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल है। जो एंगल ये आर्क सेंटर ऑफ द सर्कल पे बनाएगी वो क्या कहलाएगा? रेडियन। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन है। अगर इसे इंग्लिश में हम एक्सप्रेस करें, इट इज द एंगल मेड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle. This is called radian. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि सर्कल के अंदर अगर रेडियन में एंगल लें तो टोटल एंगल कितना है? वो आएगा 2
पाई रेडियन। अगर डिग्री में लोगे तो सर्कल का टोटल एंगल 360, रेवोल्यूशन में लोगे तो 1 रेवोल्यूशन, रेडियन में लोगे तो 2 पाई रेडियन। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्टीरेडियन की तरफ। स्टीरेडियन क्या होता है? स्टीरेडियन एक 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है, और ये सफियर के सेंटर पे बनता है। सफियर जैसे कि हार्ड बॉल है, जैसे कि आपका जो टेनिस बॉल है, जैसे कि फुटबॉल है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारी अर्थ है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सफियर। लेकिन ये एक सरफेस एरिया बनाता है। ये क्या है? दिस इज द सरफेस एरिया। कोई भी एरिया बना रहा है, जैसे फुटबॉल के पैचेस होते हैं, जो डिफरेंट पैचेस को सिलाई किया होता है ना, उनमें से एक आप पैच ले लो। अब वो अगर उस एक पैच का एरिया उस स्फीयर के स्क्वायर ऑफ द रेडियस इक्वल है, तो वो पैच जो सेंटर पे एंगल बनाएगा इट विल बी कॉल्ड स्टीरेडियन। और इसको अगर हम डिफाइन करें, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय अ सरफेस एरिया whose area is equal to the square of the radius of sphere is called स्टीरेडियन। डेफिनेशन याद करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले डायग्राम को समझ लें, उसकी लॉजिक को समझे, देन आप उसको याद करें, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, रटा नहीं लगाना इसको, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टीरेडियन में देखें तो सफेद के अंदर टोटल एंगल कितना बनता है बच्चों? 4 पाई स्टीरेडियन। ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू अब इसको ध्यान, ठीक है बच्चों। हम लोग जो फर्स्ट 2 टाइप्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड टाइप हमारी आ जाती है डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं? जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज हैं आपके पास, जो बेस क्वांटिटी से डिराइव होती है, उनके यूनिट्स को डिराइव यूनिट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एरिया है, एरिया दो लेंथ्स का प्रोडक्ट है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम्स होती हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह, उनके एरियाज के फॉर्मूलाज डिफरेंट है। अब एरिया का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, 3 लेंथ्स का प्रोडक्ट है, यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, देन आ जाते हैं हम लोग स्पीड की तरफ। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का सेकंड, तो इसका हो गया मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक्सेलरेशन। सॉरी, एक्सेलरेशन क्या होता है कि हमारे पास इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट अभी क्या लिखा? मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, तो इसका बन जाएगा ms-2। देन आ जाते हैं हम लोग फोर्स की तरफ। फोर्स का मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया हुआ है। फोर्स क्या होती है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? F इज इक्वल टू ma। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। अब मास का क्या आ जाएगा? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का भी निकाला है, ms-2। न्यूटन किसके इक्वल है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बेसिक यूनिट जो है फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन ही है, ठीक है ना, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? kgms-2। प्रेशर का जो यूनिट है वो भी साइंटिस्ट के नेम पे है, पास्कल, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेशर की डेफिनेशन देखो तो ये होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, ये किसके इक्वल होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की वैल्यू ले आए यहां पे, kgms-2, न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी m-2। m-2 में से m1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा kgm-1 s-2। इट इज द वैल्यू ऑफ पास्कल। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। सो इस तरह के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनको आपने खास तौर पे ध्यान में रखना है। वैसे तो आपकी बुक में टेबल गिवन है, लेकिन मैंने फॉर्मूला से आपको इनको डिफाइन करके इनकी वैल्यूज निकाल के दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जॉउल एनर्जी का यूनिट है, ऐसा यूनिट किसका यूनिट है? एनर्जी का। एनर्जी का जो यूनिट है जॉउल, वो न्यूटन मीटर के इक्वल। न्यूटन की वैल्यू उठा के ले आओ, kgms-2। m से m मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? kgm²s-2। तो ये हमारे पास जॉउल की वैल्यू आ जाएगी। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आप लोगों ने ये जो डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन, ये टेबल पूरा तैयार करना है एज अ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। देन आ जाए आप लोग
साइंटिफिक नोटेशन मैट्रिक में आप लोगों ने इस चीज के साथ डील किया है। देखिए बच्चों, फिजिक्स में जब भी हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो कुछ मेजरमेंट बहुत बड़ी आ जाती है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये 3 के साथ 2 3 4 5 6 7 8 इतनी जीरोस लगाए ना तो मीटर पर सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट आती है, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप खुद सोचो कि हर बार अगर आपको ये नंबर इतना बड़ा लिखना पड़े तो आपकी स्पेस भी ज्यादा गिरेगा, ठीक है, आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। दोनों चीजों को बचाना है आपने, स्पेस को भी बचाना है और टाइम को भी बचाना है। तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, पावर ऑफ 10 की फॉर्म में। जैसे कि ये नंबर है, मैं इसको इतना बड़ा लिखने की बजाय ये लिख देता हूं 3 into 10 raised to 8 ms -1। तो ये बिल्कुल वही बात है, ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो टाइम भी मुझे कम लगा है और जो स्पेस है वो भी इसमें कम जो है ना ऑक्यूपाई की है। तो ये हमारी आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख दिया है। ये क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि बच्चों ये नंबर है 134.7। अब आपने ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का आपको पता है, जिसे उर्दू में हवाले का मुकाम कहते थे, लॉगरिथम वाले चैप्टर में आपने किया। इस पॉइंट को उठाओ, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या आ रही है यहाँ पे 1, इसके फौरन बाद अपने पॉइंट को लेके जाना है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे 10 की पावर क्या आएगी प्लस, कितने डिजिट्स लेके गए हो 1 2, क्या लेगा 1.347 इंटू 10 रेज्ड पर कितने डिजिट्स 2, और ये 2 किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये इसकी क्या बन जाएगी, साइंटिफिक नोटेशन। सेम वे इस नंबर को देखो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बनता है क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यहां पे 2 है। पॉइंट को उठाओ, यहां पे लाओ, कितने डिजिट्स लेके आए 1 2 3, यह आ जाएगा 2.3 इंटू 10 रेज्ड पर। लेकिन यहां पे देखो पॉइंट यानी पॉइंट को मूव करवा रहे हो राइट साइड पे, तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में, तो आ जाएगा -3। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके बुक में दिया हुआ है, सॉरी, ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर क्या है, इट इज द मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। ये हमें बताती है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर आप मास का 1 kg लो तो वो जॉल में एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा, 9 into 10 raised to 16 joule, यानी 1 kg of a mass will produce an energy of 9 into 10 raised to 16 joule। तो ये बच्चों आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने, अगर इसको हम रिवाइज कर लें इसकी मेन चीजों को, हम लोगों ने इसमें यूनिट्स को डिस्कस किया है, ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट, 3 टाइप्स पढ़ी है यूनिट्स की, बेस यूनिट, डिराइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उनके टेबल्स वगैरह डिस्कस किए हैं, ठीक है। देन हम लोगों ने थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा है और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप कि आपको समझ आए।